आज हम बात करेंगे मेरी आईटी की जर्नी में। वैसे तो मेरी बहुत लंबी जर्नी है और उसमें मैं चाहता हूँ कि मतलब पूरा एक वीडियो बनाऊँ, बट वो अगर वीडियो बनाने पे आऊँगा तो पूरे 15 साल का अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अपना वीडियो चाहता हूँ कि शॉर्ट हो और आप लोग को समझ भी आ जाए। तो सिर्फ मैं थोड़ा सा मतलब एक किस्सा किस्सा क्या सुनाऊंगा, मतलब अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। मेरी आईटी हुई थी मनाली से। मैंने 2008 और 2009 के करीबन आई थिंक मैंने अपना डिप्लोमा किया था। कई सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता देता हूँ। कई सारे लोगों को पता भी है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने कोई डिग्री वगैरह नहीं किया हुआ है। आजकल लोग बिना डिप्लोमा के, बिना डिग्री के भी आगे निकल जाते हैं, बिना डिग्री के, बिना डिप्लोमा के भी एक्जी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 लाख रुपए लगाने की आपको बहुत ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डिप्लोमा करके भी एक एक्जी बन सकते हैं, एक सुशेफ बन सकते हैं, एक सीडीपी बन सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं, और विदाउट डिप्लोमा डिग्री के भी बन सकते हैं। आपने इससे पहला वाला वीडियो अगर देख लिया होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों। अगर नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखिए, आपके ज़रूर काम आएगा। तो मैंने 2007-8 के करीबन मैंने अपना डिप्लोमा किया था। और डिप्लोमा भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। कोई 1 साल का होता है, कोई 1.5 साल का होता है, कोई 6 मंथ का होता है। तो मैंने जो किया था, मैंने किया था 6 मंथ का, और मैंने देहरादून से किया था। इंस्टीट्यूट तो मैं आपको मैंने कई लोगों को बताया है। देहरादून के एक टॉप इंस्टीट्यूट से किया था उस टाइम पे, और अभी भी टॉप पे ही है। तो बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही थी। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है अपना जब डिप्लोमा किया था, तो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था स्कूल टाइम पे, और उसके भी अलग अलग किस्से हैं, बट वो नहीं बोलूँगा। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था इन शॉर्ट। तो मैंने कैसे तैसे करके अपना 12th किया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं होटल लाइन में जाता हूँ। अब होटल लाइन में मैं क्यों गया, उसका भी हर चीज़ का एक किस्सा है। होटल लाइन में इसीलिए गया क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि हम उत्तराखंड वाले, मैं उत्तराखंड से हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ अगर आपको नहीं पता तो हमारे उत्तराखंड में दो सबसे ज़्यादा ऐसे जॉब है हमारे उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। एक नंबर 1 आर्मी, हम लोग आर्मी में जाते ही जाते हैं। और दूसरा हो गया होटल लाइन। तो हमारे उत्तराखंड में आर्मी में और होटल लाइन में मतलब सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी होटल में जाओगे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, चाहे एब्रॉड हो गया, चाहे इंडिया हो गया, तो आपको एक ना एक गढ़वाली तो मिलेगा ही मिलेगा। और मैं गढ़वाली हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि उत्तराखंड में कुमाऊँ भी है, गढ़वाली भी है। तो मैंने अपना जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 2007-8 के करीबन, तो कैसे तैसे करके मैंने अपनी 12th पूरी करी थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं होटल लाइन में जाता हूँ, होटल इंडस्ट्री में जाता हूँ। और वो क्यों जाता हूँ, मैंने क्यों सोचा था, क्योंकि मेरे रेफरेंस थे, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही सोच के गया कि मैं किस काबिल हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। और उस समय तो मेरे मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे अच्छे शौक थे, मतलब बॉलीवुड टाइप के शौक थे, जो कि हर किसी के होते हैं। तो ऐसे ऐसे शौक थे। तो उस समय मैंने यही दिमाग लगाया कि मेरे रिलेशन में मेरे ब्रदर्स हैं बाहर अब्रॉड में, और ये सोच के कि कल के दिन वो मेरी हेल्प करेंगे। और एक उम्मीद हो ही जाती है, आपके रिश्तेदार में अगर कोई बाहर रहता है और अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हो या जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनती है कि मैं भी जाता हूँ, कल के दिन वो मेरी हेल्प कर देंगे, तो मैं भी बाहर जा सकता हूँ, ये वो सो। तो इस तरह से मैंने भी सोचा और मैंने भी ज्वाइन कर लिया अपना डिप्लोमा। मैंने किया डिप्लोमा इन क्यूलिनरी आर्ट, और वो मैंने चूज़ किया 6 मंथ का, क्योंकि पहले ही मेरी फैमिली जो है मेरे पे काफ़ी पैसा लगा चुकी थी। और बाद में जो है मैंने फिर ऐसे तैसे करके मनाया, और डिप्लोमा के लिए उनको मतलब मना लिया, क्योंकि डिग्री में तो आपको पता है कि 3-4 लाख रुपए लगते हैं, और वो भी 2007-8 के करीबन। अगर आप 3-4 लाख रुपए को अगर जो सोचेंगे कि कितने होते थे, तो आज की डेट में वो 6-7 लाख आराम से हो जाएंगे। अभी तो इतनी महंगाई हो चुकी है, तो इतना पैसा, क्योंकि आज की डेट में आपने सैलरी देखी होगी लोगों की 15-20 हज़ार आराम से, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं उनको भी आराम से 15 हज़ार तो आराम से मिल जाती है। मगर हमारे टाइम पे 1-2 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी। अगर आप नॉर्मल कुछ काम करने जा रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं आता, तो भी 1-2 हज़ार भी सोचते थे देने में। बहुत टफ टाइम था उस समय, 2007-8 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय कैसे तैसे करके मैंने ज्वाइन कर लिया अपना डिप्लोमा, और मैंने ज्वाइन किया 6 मंथ का, जिसमें 6 मंथ की हमारी पढ़ाई थी, थ्योरी थी, विद थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जो कि मैंने नहीं किया था। और 6 मंथ की हमारी ट्रेनिंग थी। अब जैसे कि आप लोगों में से कई लोग सोचते हैं कि हाँ, अब तो मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, और थोड़ा खाना बनाने को भी मिल रहा है, बस अब तो मेरे यहाँ से जॉब लग जाएगी। और यही मेरे भी ख्वाबी पुलाव चल रहे थे उस समय। तो ये सोच के मैंने शुरू कर दिया अपना डिप्लोमा। और वहाँ पर मतलब क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को मनाया था, और कैसे तैसे करके मैंने पूरी जी जान लगा दी।
और मैंने वहाँ पे इतनी जी जान लगा दी कि मैं वहाँ पर अपनी क्लास में नंबर 1 था पढ़ाई में। और आर्ट, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करने को भी देते हैं, बनाने को भी देते हैं, जैसे आपको सर्विस के स्पून बनाने हैं या कुछ डायग्राम बनाना है, तो आर्ट भी मेरी बहुत अच्छी थी, जो कि अभी तक अच्छी है। और मैं इतने अच्छे मतलब पूरी फाइल को जो है सजा के रखता था, स्टिकर लगा के और ड्राइंग वगैरह बना के, वो सब कुछ मैंने मतलब बहुत अच्छे से करता था। और मैं नंबर 1 था अपनी क्लास में। सब लोग मुझको मतलब ऐसा लगता था उनको कि मतलब मैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं तो नंबर 1 हूँ पढ़ाई में, मतलब ये तो कल के दिन 5 स्टार में जाने वाला है, ऐसे-ऐसे। और मैं भी ये सोचता था। उस समय मुझे वो नॉलेज नहीं थी जो मैं आप लोगों को देते रहता हूँ अभी यूट्यूब में। तो वो करते-करते मैंने अपना डिप्लोमा पूरा किया और फिर एक दिन हमें चूज़ करने को दिया। कुछ सिटी दिए, कुछ स्टेट दिए, जहाँ पर हमको चूज़ करने को दिया कि आप कहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो। अब मैंने वहाँ पर भी दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि कहाँ पे जाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, कोई रिज़ॉर्ट दिया था, कोई रेस्टोरेंट दिया था, कोई होटल दिए थे 4 स्टार, 5 स्टार। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर बिज़ी होता है, क्योंकि जहाँ पर बिज़ी होगा वहाँ पर काम सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो ये दिमाग लगा के मैंने चूज़ कर लिया मनाली। तो मैं मनाली में चला गया हॉलिडे इन में, जहाँ पर मैंने अपनी आईटी करी है, हॉलिडे इन में। ये रिज़ॉर्ट था, 5 स्टार तो नहीं बोलेंगे बट 5 स्टार कैटेगरी का था, और रिज़ॉर्ट था हॉलिडे इन। तो वहाँ पर चला गया मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। चलिए जी, अब ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हो गई। अब ट्रेनिंग तो स्टार्ट हुई, मगर कैसे-तैसे करके मैंने वहाँ पर पूरी मेहनत करी, पूरा हार्ड वर्क किया। वो हार्ड वर्क जो कि आप लोग मुझे बोलते हो कि शेफ़ मैं तो हार्ड वर्क करता हूँ, शेफ़ मैं तो हार्ड वर्क करती हूँ। वो हार्ड वर्क मायने रखता है, मगर उसके साथ-साथ ना वो मैच्योरिटी, वो दिमाग, वो गलती होने से पहले पता होना कि क्या गलती आप कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, वो मुझ पे नहीं था। तो बहुत सारी गलतियाँ मैंने करी, मगर मैंने भी अपनी जी जान पूरी लगाई, पूरा हार्ड वर्क किया, अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए पूरा एकदम पसीना बहाकर और पूरा 14-14 घंटे, 15 घंटे काम कर के पूरे हाथों में छाले, पाँव में छाले, बुखार आ जाना, फिर वो सही हो जाना, सब कुछ किया। और मैं आपको बता दूँ कि उस समय हमें जो सैलरी सैलरी नहीं बोलेंगे, बस वो सिर्फ़ पॉकेट मनी टाइप की मिलती थी। हमें मिलती थी ₹800, सिर्फ़ ₹800 मिलती थी। आज के टाइम पे आप लगा सकते हो कि आईआईटी, जेईई आप कर रहे हो तो आपको कितनी मिलती है, मतलब अच्छी खासी अभी तो मिल जाती है, 5-6 हज़ार, 10,000 कहीं मिल जाती है। ₹800 मैंने अपनी आईटी की थी मनाली से, हॉलिडे इन से। तो आप सोच लीजिए कि मेरा टाइम कैसा स्ट्रगल चला होगा उस समय। और हमने रूम लिया था एक रेंट पे, जो कि होटल के बगल में ही था, और वो रूम ऐसा था कि मतलब एक खंडर टाइप का था। और किराया मेरे को याद नहीं है, बट ऐसे ही था, मतलब कैसे बताऊँ मैं। और मनाली में आपको पता है कि वहाँ बर्फ़ गिरती है, और हम गए थे सितंबर में ट्रेनिंग के लिए। सितंबर में ट्रेनिंग के लिए गए थे, अक्टूबर नवंबर में वहाँ पर बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी। और बर्फ़, इतनी मोटी-मोटी बर्फ़ गिर गई थी, और मेरे पापा हैं आर्मी में, तो मैं वहाँ लेके गया था स्लीपिंग बैग। तो बेड नहीं था, बिस्तर-विस्तर कुछ भी नहीं था हमारे पास, एक स्लीपिंग बैग था, मैं उसी के अंदर घुसता था और उसी के अंदर सोता था, उठता था, उसको फ़ोल्ड करता था, साइड करता था, मतलब ये मेरी लाइफ़ चल रही थी। खाने-पीने का कोई सिस्टम नहीं था। आजकल तो लोग पूरे भांडे-बर्तन ले जाते हैं अपने साथ, कहीं पर भी अकोमोडेशन के लिए जाएँगे तो वहाँ पर पूरा मतलब पैक हो के जाते हैं, पूरा बिस्तरा-विस्तरा एकदम, पैन-पून, लैडल सब कुछ ले जाते हैं। मगर हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ले जाते थे। मैं था और मेरे साथ एक और लड़का था जिसके पापा भी आर्मी में थे, और हम दोनों अपने-अपने स्लीपिंग बैग के अंदर सोते थे। तो इस तरह की जर्नी थी शुरू की। और ट्रेनिंग करते-करते एक किस्सा हो गया था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हुआ क्या था कि जहाँ पर हमारा रिज़ॉर्ट था, जो हमारा होटल था, तो उसकी जो ज़मीन थी वो एक लोकल बंदे पे थी। आपको पता है कि हिमाचल में आता है मनाली, तो हिमाचली एक लड़के के की ज़मीन में हमारा जो है होटल था। तो वहाँ पर क्या हुआ, न्यू ईयर चल रहा था और हम न्यू ईयर में लगे हुए थे। जैसे कि आपको पता ही है कि पार्टी-वार्टी होती है और बहुत बिज़ी होता है, 200, 300, 400 लोग आते हैं, तो बहुत बिज़ी रहता है, और आईटी वालों को तो ढंग से रगड़ा जाता है। तो वहाँ पर हमने अपना काम वगैरह कर रहे थे, और तो हुआ क्या कि जिसकी ज़मीन थी, जिस लड़के की ज़मीन थी उस होटल पे, वो अपने ही एटीट्यूड में रहता था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जिसकी ज़मीन है, थोड़ी-सी ज़मीन थी, मगर सोचो कि वो लड़का कितने एटीट्यूड में रहेगा। रिज़ॉर्ट आपकी ज़मीन के ऊपर है, तो आप सोचो कितने ही अपने एटीट्यूड में रहोगे। तो उसने क्या किया कि उस दिन अल्कोहल वगैरह हर कोई पीता है, तो उसने भी पिया हुआ था, और उसने क्या किया, मेरा जो रूममेट था उसको पकड़ के मार दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का जो है रात ही रात को आया, और रात ही रात को अपना स्लीपिंग बैग उठा के गायब हो गया वो रात ही रात को।
और उसके बाद जो हम लोगों की ढंग से मतलब लगी ना, हम जितने भी ट्रेनिंग वाले थे, हम 5-6 बंदे थे, और सबकी मतलब बैंड बज गई मतलब, क्योंकि हम एक तो छोटे थे। अब आप समझ सकते हो कि सात कितने साल हो गए, मतलब 2007-8 की बात कर रहा हूँ मैं, तो कितने छोटे थे हम। तो हम सब के सब इतने डर गए कि अब क्या करें, मतलब कोई यहाँ पर किसी को भी मार सकता है। और इवन उस लड़के के ब्लड भी निकल गया था, सर में मारा था, उसका पूरा ब्लड ही ब्लड निकल गया था। तो आप सोच सकते हो कितना कितना डर हमारे अंदर बैठ गया होगा। तो हमने कैसे तैसे करके हमने फिर अपने इंस्टीट्यूट में बात करी कि यहाँ पर ऐसा है, ये है, वो है। और हमारे 4 महीने हुए थे, क्योंकि 6 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है। तो कैसे तैसे बात करके हमने इंस्टीट्यूट में बात कर ली, और उन्होंने फिर बोला कि चलो वापस आ जाओ। हम चले गए वापस। सर्टिफिकेट उसके बाद हमने फटाफट से लिया, देना पड़ेगा क्योंकि वो कांड हो गया था, तो उसके बाद तो एचआर को देना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको सर्टिफिकेट दिया कैसे तैसे करके, और हम वहाँ से सबके सब निकल गए। जब हम निकले वहाँ से और जब हम घर पहुँचे, तो उसके बाद हमको इतना रिलीफ मिला। और हम शुरू में जब हम अपने घर पहुँचे तो हमको ऐसा लग रहा था कि अब तो आराम से जॉब मिल जाएगी, हमने अपना डिप्लोमा भी पूरा कर लिया, अपना एक्सपीरियंस आईटी भी कर लिया, अब तो हमको आराम से जॉब मिल जाएगी। मगर हुआ क्या, उसका अपोजिट, जो कि आज की डेट में अभी तक आप लोगों के साथ होता है। उसके बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना डिप्लोमा फिनिश करके, अपनी आईटी जीटी फिनिश करके घर में बैठते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि आराम से जॉब मिल जाएगी, किसी भी होटल में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, आराम से हो जाएगा। मगर वही दिक्कत होती है, कोई आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता है, कहीं से आपको कोई आपको रेफरेंस नहीं होता, और आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पर वैकेंसी है। वहीं पर जो है ना इंसान मार खा जाता है। मैंने भी वही किया, और मुझे भी लगा कि कोई ना कोई इंटरव्यू के लिए बुला लेगा, या कहीं ना कहीं कहीं भी होटल में चले जाऊंगा तो मेरे को आराम से जॉब मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। घर में बैठा, फिर 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 6 महीना निकला, और ऑलमोस्ट 1 साल निकलने वाला था। ऐसे ही मतलब मेरे दिन जा रहे थे, और मैंने सोचा कि अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो कैसे तैसे करके फिर मैंने थोड़ा दिमाग यूज़ किया, रेफरेंसेस, अपने आस पड़ोस, अपने रिलेटिव, थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाया, और कैसे तैसे करके होटल ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद मैंने 3 स्टार होटल ज्वाइन किया, और 3 स्टार होटल ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बनाया, धीरे धीरे छोटे मोटे रेफरेंसेस बनाए, जिससे कि मैं आगे बाहर आया, दुबई आया, और उसके बाद जो है आज आपके सामने। तो ये मेरी जर्नी थी, और इसके बीच में भी कई सारे किस्से ऐसे हैं जो मैं सुनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट ये एक छोटा सा किस्सा था, मैं मतलब आपको बता नहीं सकता हूँ, अभी तो काफ़ी साल हो चुके हैं, बट उस समय आप समझ सकते हो कि मैं कितना छोटा होऊंगा, जो कि आप अभी हो। आप में से कई सारे लोग इतने छोटे हैं जितना मैं उस समय था। तो उस समय सोचो कि आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन कभी हो जाए, इस टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो सोचो कि आप किस तरह से हैंडल करोगे। क्योंकि हम लोग, आप लोग आईटी के टाइम पे, जीटी के टाइम पे घर से बाहर जाते हैं। हम लोग को आदत नहीं होती घर से बाहर जाने की, हम हमेशा घर में ही रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, दूर नहीं जाते हैं, एक रात निकालने के लिए नहीं जाते। हम हमेशा अपने घर में रात को आते हैं, खाना खाते हैं, हर दिन ऐसे ही निकलता है। मगर पहली बार जब आप अपने घर से बाहर जाओगे, आईटी के लिए दूसरे स्टेट में जाओगे, दूसरी जगह जाओगे, जीटी करोगे, या अपनी जॉब करोगे कहीं, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और इस तरह की कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो आपको हमेशा जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। कोई भी नया एक्सपीरियंस आपका वेट कर रहा होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सिचुएशन देखनी पड़ रही है और उसके बाद आप अपना सर पकड़ के बैठे हुए हो, नहीं। बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, चाहे वो होटल लाइन में हो, होटल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। हर जॉब में एक नया दिन आता है, और एक नए दिन के साथ एक नया एक्सपीरियंस आता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई जॉब कर रहे हो, कई सारे अप डाउन्स आएंगे, तो हार नहीं माननी है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, और ये सोचना है कि इससे मुझे ये सीखने को मिला है, और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होगी। ये सोच के आपने आगे बढ़ना है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, और हमेशा तैयार रहिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़के हो। हर किसी को तैयार रहना चाहिए अपने आने वाले एक्सपीरियंस के लिए। तो होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज और कुछ ना कुछ पता चला होगा, कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा इस वीडियो को, और इस स्टोरी के अंदर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर मैं हर किसी की रिप्लाई करता हूँ। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।